साहब जी ने देखो भेजा लोग अपने पत्र लिख भेज रहे हैं और हर पत्र में अपने दुखों की चर्चाएं भी याद रखना मेरे भाइयों, जब बाबा साहब के लेखन में घर पहुंचे हैं, बाबा साहब ने पहाड़ गांव के लोगों को सब दर्द को सुना है तो रह नहीं गया। परम पूज्य बाबा साहब ने महर गांव के लोगों के लिए खत में वापस लिखा है, ए महर के लोगों, अगर उस चाव तालाब से पानी पीना है, इस नगर में अगर सम्मान से जीना है, मैं जरूर जाऊंगा। और जब इंसान ही इंसान के दुखों दर्द को न समझे तो वो इंसान क्या है? मेरे भैया साहब ने पत्र में लिख दिया है, सुनो। और ये 50 रुपए का सम्मान सौरभ प्रताप सिंह आपकी तरफ से 50 रुपए से सम्मानित किया जा रहा है। एक बार मैं चाहूंगी भैया जी के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हो। अब तो मेरे भैया बाबा साहब ने लिख दिया है, ए महर के लोगों, आप सभी लोग निकल करके एक चबूतरे पर मीटिंग लगा लेना। आप सब वहाँ एकत्रित हो जाना और जिस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, अपनी बात को कहूंगा और आपकी बात को सुनूंगा और सारे पक्षों को रखते हुए, अपने सभी मशवरों को रखते हुए हम सब मिल करके उस हक और सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा मेरे भैया, क्योंकि बिना संगठन के हम कुछ होने वाला नहीं है। तभी तो बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और फिर संघर्ष कर। जब शिक्षित होंगे तो संगठित होंगे, जब संगठित होंगे तभी हम संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन मैं आज के समय में देख रही हूँ कि लोग जितने ही ज्यादा शिक्षित होते चले जा रहे हैं, उतना ही समाज में विघटन, हाँ उतना ही समाज में विघटन पैदा हो रहा है। उसका कारण है लोग जितने ही शिक्षित हो रहे हैं उतना ही लोगों में गुमान बढ़ रहा है। आप कहते हैं कि हम बड़े और हम कहते हैं कि हम बड़े। सब अपने आप में बड़े बनना चाहते हैं, सामने वाले के सामने झुकना कोई नहीं चाहता है, छोटा कोई बनना नहीं चाहता है। और भाई जब कोई छोटा नहीं बनेगा, जब कोई झुकेगा नहीं तो बात तो बिगड़ेगी। अब तो कहा कि एकत्रित हो जाना, संगठित हो जाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस घर परिवार में, जिस गांव, जिस नगर क्षेत्र में संगठन नहीं होता है, वो घर, वो परिवार, वो गांव, वो नगर, वो क्षेत्र किसी काम का उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और ये बहन निरुपमा, इनकी तरफ से ये 20 रुपए का सम्मान, एक बार मैं चाहूंगी इस बहन के सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। अब तो मेरे भैया साहब की पत्र को पढ़ करके लोगों ने यही किया। नगर के सभी लोग अपने अपने घरों से निकल करके एक चबूतरे पर जाकर के बैठते हैं, जहां सभी लोग संगठन बना के बैठ जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। और जैसे ये बात उस नगर के एक मनुवादी को पता चली, ये नगर के सभी लोग, ये शूद्र समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं। और अगर ये एकजुट हो गए तो फिर आने वाले समय में हम लोग इनका बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यों ना इस संगठन में